नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कैरियर नट यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी सीईटी ने रिजल्ट के साथ एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस की डिटेल्स मैं आपको समझा दूं। सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स अगर आपने गलत तरीके से लिए तो आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा उस नोटिफिकेशन में लिखा है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। तो अगर आप अपना रिजल्ट देख चुके हैं तो नोटिफिकेशंस की डिटेल्स यहाँ से समझ ले पहले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको डिटेल समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इस तरह की न्यूज़ आपको देता रहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सब तरह की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए चलते हैं। नोटिस आपने रिजल्ट देख ही लिया है। 5 और 6 नवंबर को आपने पेपर दिया था, जिसका रिजल्ट जारी हो चुका है और आप लोग अपनी आईडी के थ्रू, लॉगिन आईडी के थ्रू रिजल्ट अपना देख सकते हैं। ठीक है, लॉगिन आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं देखा है तो vacancyjobalert.com वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिए vacancyjobalert.com, jobalert.com। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो इसने बताया कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कट ऑफ मार्क्स आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50%, ये 95 में से लिया गया है। 95 में से 100 में से ये मार्क्स नहीं लिए गए हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स को अभी जोड़ा नहीं गया है। रिजल्ट सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मतलब आपका जो रिटर्न पेपर दिया था उसके बेस पे है। उसके बेस पे आपकी कट ऑफ ये रहेगी। आपकी कट ऑफ एक तो ये रहेगी और दूसरी आपकी कट ऑफ 38 रहेगी अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि SC, BC A, BC B इनसे बिलोंग करते हो तो आपको 38 मार्क्स लेने होंगे। इट मीन्स आपको 40% और अबव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका रिजल्ट का कट ऑफ। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है? कैंडिडेट्स पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग कैटेगरी सब कैटेगरी हैव बीन इंडिकेटेड एज पर परिवार पहचान पत्र एंड वेयर डाटा हैज़ नॉट मैच्ड फ्रॉम परिवार पहचान पत्र, रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन इज प्रोविजनल। मतलब आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी परिवार पहचान पत्र से ली गई है। अगर आपके पास डाटा मैच नहीं कर रहा है, आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट जो है ये प्रोविजनल रिजल्ट है। प्रोविजनल का मतलब पता है क्या होता है? जिसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। इफ़ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड, तो ये बच्चों आपको देखना है। अगर आपको कोई लगता है कि रिजल्ट में कुछ चेंज आ सकता है, मतलब मैं कुछ चेंज करवाना चाहता हूँ, द कैंडिडेट शुड अप्रोच द कमीशंस विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग नोटिस। आज नोटिस आया है तो आज से 15 दिन, यानी कि आप लगा लीजिए आज तारीख हो गई है 10 में, यानी कि 25 तारीख से पहले पहले आपको कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी चेंज आप चाहते हो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, अब सुनो, अगला है मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया are awarded on the basis of claims so made by the candidate in his her online application form. Such claims have not been verified at this stage. बच्चों आपको बार बार बोला जा रहा था कि भाई HSSC की तरफ से सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए 3 लोगों को NTA के पास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजा गया है और वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक्स को लेकर मार्क्स लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग गए हैं, सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो फाइनल रिजल्ट ये लिया गया कि जो बच्चे ने डिमांड कर रखी है उसको मार्क्स दे दिया जाए। तो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स फिलहाल आपके जो है आपके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, जो आपने डिमांड किया। बट फ्यूचर में HSSC इसका वेरिफिकेशन जरूर करेगा। अगर किसी तरह की कमी पाई गई या रॉन्गफुली गलत तरीके से आपने इसका प्रयास किया हुआ मिला तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है और आपका कैंडिडेचर तो 100% कैंसिल होगा। है ना, समझ गए ना? स्टैंड्स कैंसिल मतलब आपका जो है कैंडिडेचर, यानी कि आप HSSC का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उसका रिजल्ट आपका जारी ही नहीं होगा, कैंसिल मान लिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपके साथ लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच कैंडिडेट। बता दिया ना, अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। तो ये लीगल एक्शन भी आपके साथ ले सकते हैं। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ डिक्लेरेशन, वेरियस डॉक्यूमेंट etc ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एज पर नॉर्म्स स्पेसिफाइड। तो वो सब आपका चेक होगा। ठीक है,
कैंडिडेट इफ फाउंड सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और टेम्परिंग विद द स्कोर कार्ड एट एनी स्टेज विल बी कंसिडर्ड एज यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिस एंड हिज हर कैंडिडेचर। ये भी इंपॉर्टेंट एक लाइन है, अगर आपने कुछ गलती की होगी तो उसके थ्रू भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा रिजल्ट के साथ, या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी तो। ठीक है, इसके बाद है सीईटी स्कोर का इज इश्यूड अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंडर कह रहा है कि हमने आपको ये सीईटी स्कोर कार्ड दिया है एंड द कैंडिडेट इज बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेड नोटिफिकेशन। 5 जून को नहीं, मई को, 5 मई को कोई नोटिफिकेशन आया था हरियाणा गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको सीईटी का स्कोर कार्ड दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब डिटेल थी। रिजल्ट कैसे देखना है उसकी डिटेल मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने भी गलती कर रखी है अभी से उसको ठीक करा लो, 15 दिन है आपके पास। सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स अगर गलत ले रखे हैं तो ठीक करा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। आप क्वालिफाइड हो रहे हो, आप शायद आपका रिजल्ट उस लायक हो कि बिना सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के भी आपकी बात बन सकती है, और आप गलत तरीके से अगर अप्लाई कर रखे हो तो उसे चेंज करा लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी।